मेरी पंक्तियों की शुरुआत कुछ ऐसे, एक लेखक को समर्पित है। एक लेखक की ज़िंदगी में स्याही और जज्बात बहुत अहम होते हैं, बहुत मायने रखते हैं। तो उस पर एक शेर है, मेरी कलम में स्याही नहीं, मेरी कलम में स्याही नहीं, मेरे अश्कों का नूर बहता है। मेरे कलम में स्याही नहीं, मेरे अश्कों का नूर बहता है, और मेरे दिल से उसका हाल न पूछो, वो जज्बातों को अपना गुरूर कहता है। और दूसरी कविता है, पलकें खूबसूरत होती हैं, सबकी होती हैं। तो पलकें हमारे शरीर का बहुत अहम हिस्सा होती हैं। तो ये पलकें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे हैं, उस पर मतलब ये कविता है मेरी। पलकें, ये पलकें किसी की इबादत में, ये पलकें किसी की इबादत में तो किसी के शौक़ में झुक जाया करती हैं। ये पलकें किसी के इश्क नवाजी से यूं ही शर्माया करती हैं। ये पलकें इस ज़माने के धूल धक्कड़ों से इन आँखों को बचाया करती हैं। ये पलकें दर्द या खुशियों से बने अश्क के झरनों को बड़ी ही हिफाजत से छिपाया करती हैं। ये पलकें ढेरों ख्वाबों को यूं ही सजाया करती हैं। ये पलकें सम्मान और आसमान को देख यूं गर्व से उठ जाया करती हैं। कमबख्त ये पलकें ही तो हैं जो न जाने कितने राज को बड़ी शिद्दत से संभाला करती हैं। और एक शेर है, सामने वाला मोहब्बत करता है पर इकरार नहीं करता। तो उस पे है, हम आना कि यूं तो सामने से वो कभी इकरार नहीं करता, हम आना कि यूं तो सामने से वो कभी इकरार नहीं करता, मोहब्बत करता है, मोहब्बत से कभी इनकार तो नहीं करता। और एक और है, चांद क्या रात क्या, चांद क्या रात क्या, तुम हो तो बात क्या। और एक है, सामने वाले की आंखों में इजहार होता है पर वो जुबान से बताना नहीं चाहता। तो उस पे है, आंखों में इजहार लिए वो बातों में इनकार करता है, आंखों में इजहार लिए वो बातों में इनकार करता है, कहता है कि उसे मुझसे इश्क नहीं है, फिर भी निगाहें चार करता है। और एक है थोड़ी दिलजलों के लिए, तुम समझ सकते नहीं जो, तुम समझ सकते नहीं जो, मैं समझकर क्या करूँगी, दिल ही दिल में जल रही आग से मैं क्या डरूँगी, आँख भर ताका तुम्हें जो, चांद को मैं क्या तकूँगी, जिसकी अब ख्वाहिश नहीं है उसका अब मैं क्या करूँगी, तुमको कितना पढ़ चुकी तुमसे अब मैं क्या पढ़ूँगी, कितने तो वादे किए थे अब याद का मैं क्या करूँगी, सुन सको तो सुन लो आज, सुन सको तो सुन लो आज, मेरे अश्क अब स्याही बने, अब अश्क ज़ाया ना करूँगी, अब अश्क ज़ाया ना करूँगी। और एक है कि यूं तो वो कोई चांद नहीं है, यूं तो वो कोई चांद नहीं है, हाँ माना कागज़ पर लिखा हर एक हर्फ जज्बात नहीं है, मगर उसमें जो है ना, मगर उसमें जो है ना, उस ज़माने में कमबख्त बात नहीं है। और एक है उसकी आँखें जो परेशान है, हैरान हैं, ख्वाब देखती हैं, सपने सजाती हैं। तो उस पे है, ये आँखें कितनी परेशान सी लगती हैं, ये आँखें कितनी परेशान सी लगती हैं, बैठी हैं किसी की ताक में बड़ी बेजान सी लगती हैं, हर रात देखती हैं कुछ, हर रात देखती हैं कुछ, किसी ख्याल सी लगती हैं, कुछ तो पढ़ती हैं किसी किताब सी लगती हैं, सपने देखती हैं बेखौफ, सपने देखती हैं बेखौफ, आसमान सी लगती हैं, टूट कर चाहती हैं किसी को, टूट कर चाहती हैं किसी को, बरसात सी लगती हैं। और एंड करूँगी कि गम तो है फिर भी मुस्कुराना है, गम तो है मगर फिर भी मुस्कुराना है, मुस्कुरा कर ही सही हर पल आँखों को जलाना है। वो कहते हैं कि क्या करोगी इन जज्बातों का, वो कहते हैं कि क्या करोगी इन जज्बातों का, मगर उन्हें क्या पता विशाखा कि अब इन्हें तो पूरी दुनिया से बचाना है। बहुत शुक्रिया।
क्या लहजा है और क्या लिखने का तरीका है, वाह। इनके लिए मैं पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि इस कदर उनके अस्ल का असर हुआ मुझ पर। विशाखा के लिए अस्ल मतलब मूल व्यक्तित्व होता है। इस कदर उनके अस्ल का असर हुआ मुझ पर, वो एक नज़र देख ले तो उनकी आसीर बन जाओ। बहुत अच्छा पढ़ा विशाखा ने।